उसके साथ फिर पंगे पुंगे कर रहा है। हालांकि इसकी चोंच भी उस तरह ठीक नहीं हुई, अभी मस्तियाँ शस्तियों में आ गया। इसका शौक करे जी, शुक्र है जी। बहरहाल पट्ठे का शौक करें। पट्ठा आपने देखा हल्का से कमज़ोरी महसूस कर। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि सब भाई ठीक होंगे, उनका शौक भी अच्छा चल रहा रहेगा। तो आज भाइयों को शौक करवाता हूँ जी कुछ परिंदों का, जो को पिछली वीडियो मैंने दिखाया था वो लड़ पड़े थे आपस में। तो आज मैं ज़रा आपको उनका शौक करवाता हूँ और दिखाता हूँ जिनकी क्या सूरत हाल चल रही है। ये देखे वो बाल फिर कोई नहीं आते, उसको ज़रा खुला किया आज कितने दिनों बाद, तो वो आके ना उसके साथ फिर पंगे पुंगे कर रहा है। हालांकि इसकी चोंच भी उस तरह ठीक नहीं हुई। अब मैं करीबी ज़रा आपको शो करवाता हूँ उसकी चोंच का, और मुंह आपका ज़रा नज़र आ रहा है कि मुंह देखे उसका सारा छीला पड़ा है, लेकिन वो उसको सब्र फिर कोई नहीं है। फिर वो उसी के पास आके खड़ा है और आके ना उधर से पंगे करने की कोशिश कर रहा है। मैं इसलिए खुद खड़ा हूँ, मैं कहा उस दिन तो गलती हो गई थी कि परिंदे खुले रह गए थे, खुले नहीं थे रह गए। हुआ ये था कि एक बंद था इस ऊपर वाले खुडे में, और इसका सिर्फ ताला हल्का सा ना बस ऐसे करके हल्का सा अटैच किया हुआ था, बिल्कुल ताला बिल्कुल अच्छी तरीके से ना लगाया नहीं था हुआ। और एक नीचे था, ये सफ़ेद जो आया था ना वो नीचे वाले पोर्शन में था। ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गया और इसने छलांगे मार मार के वो दरवाज़ा खोल लिया, जिसकी वजह से ये ना दोनों वो लड़ पड़े। तो इन दोनों की फिर ना, जब मैंने आपको बताई है पहले भी कि वो काफ़ी मसला बन गया था, ख़ास करके सफ़ेद का ज़्यादा बन गया था। ये इनको ये सूरत हाल है जी, 2 मिनट भगाना पड़ता है। बहरहाल कोई नहीं, मैं ना आपको शो करवाता हूँ जी पहले इस पट्ठे से। पट्ठे का शौक करे जी, उम्मीद है कि पट्ठा को पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो कमेंट्स में लाजमी ज़रूर बताइएगा। पट्ठे की बहरहाल आप स्टैंडिंग पोजीशन चेक करें जी। उसके बाद अभी मस्तियाँ शस्तियों में आ गया है। अब ये कहता है कि मुझे छोड़ो, ज़रा मादियाँ शादियाँ भी क्रॉस करनी है, लेकिन अभी ज़रा इसको लग किया है कि ज़रा अच्छी तरीके से गुरीज कर रहा था दुम की। इसकी दुम टूट गई थी, गीली हो गई थी, उसकी वजह बाद ये टूट गई थी। तो दुम की इसने गुरीज अब दोबारा करनी शुरू की है, दुम की गुरीज। तो उसका मैं वेट कर रहा था, मैं कह रहा था ज़रा दुम अच्छे तरीके से कर ले कंप्लीट, फिर मैं ना इसको लगाऊंगा मादियों के साथ। 2 मादियाँ खड़ी हैं जी। इसका अगर मैं ब्लड का आपको बताऊं तो ये किंग लाखे का और रानी का पट्ठा है जी, और नली शली का आप शौक कर रहे होंगे। उम्मीद है कि पट्ठा को पसंद आएगा। बाकी मैं आपको और परिंदों को शो करवाता हूँ। शो करवाने का मकसद ये है जी कि देखें ये भी उस दिन लड़े थे और आपके सामने कुछ भी नहीं किया जी, कोई मेडिसिन नहीं की, कोई इंजेक्शन नहीं किया जी, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अंडा चला है, हफ्ता अंडा चला है जी। जो जितने भी लड़े थे ये था 2, और मैं सबका आपको शो करवाता हूँ, साथ रहिएगा जी। ये पट्ठा नंबर 2 है जी, इसका शौक करे जी। ये जो जंपर है, मतलब थाई जो मेरे पास मुर्गा था, जंपर का और रानी का पट्ठा है जी ये। उसके बाद नलियों का शौक कर ले जी। मैं दूसरे साइड से शौक करवाता हूँ जी, दूसरी साइड से शौक करें। उम्मीद है कि बच्चा को पसंद आएगा जी। पट्ठे को नीचे छोड़ा है, अब शौक करे जी। पट्ठा उम्मीद है आपको पसंद आएगा जी। पट्ठे की स्टैंडिंग पोजीशन और आँख ताज, उम्मीद है कि आपको पट्ठा पसंद आएगा जी। मैं आपको दूसरा पट्ठा इसी का सगा भाई दिखाता हूँ जी। दूसरा पट्ठा दिखाने से पहले ये सफ़ेद एक जगह टिक के खड़ा है, मैंने कहा पहले इसकी वीडियो बना ले। ये सफ़ेद का शौक करे जी, क्योंकि सफ़ेद का हुआ ये था कि सफ़ेद पहले लड़ता रहा जी इन बच्चों के साथ। एक दूसरा वो खुडे में बंद है, उसका मैं आपको शो करवाता हूँ जी। उसके बाद
ये दोनों कुछ टाइम लड़ने के बाद तीसरा फिर जो था, ये जो मैंने पहले नंबर पे पठा को दिखाया, वो फिर ये चारों आपस में लड़ते रहे। चारों आपस में लड़ते रहे जी। और एक भी इनमें से जो है वो भागा भूगा नहीं है। हालांकि इसके आप कील देख रहे हैं, सारी बात है यही कील लगे होंगे, इनको भी लगे हुए हैं जो कि गर्दनों पे और हर जगह पे। तो अल्लाह पाक ने बड़ी करम किया है जी कि किसी की आँख ज़ाया नहीं हुई, कोई ऐसा मसला मिसाइल नहीं हुआ कि जिसकी वजह परिंदा ज़ाया होने के ख़तरे में आ जाए। तो अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है जी। बहरहाल आप पट्ठे का शौक़ करें। पट्ठा आपने देखा हल्का से कमज़ोरी महसूस करा रहा है और इसके गले का थोड़ा सा मसला चल रहा है। आज सुबह बारिश हुई है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा ना ये ज़रा कमज़ोरी फील करवा रहा है। अंडे इसको चले हैं जी, इसको भी चले हैं, सब पट्ठों को अंडे चले हैं। तो बाकी आपने पट्ठे देख लिए हैं, वो दोबारा माशाल्लाह से मस्तियों में और हर चीज़ उनकी वापस हो गई है जी। ये भी इंशाल्लाह जल्दी जी, आजकल में ही, बल्कि ये भी बिल्कुल हेल्दी एक्टिव हो जाएगा। ये देखें मादी शादी को ये भी क्रॉस कर रहा है भाई, और इंशाल्लाह ये और ही कुछ दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी। बहरहाल आप भाइयों से गुजारिश है जी, दुआ किया करें कि किसी का भी परिंदा ज़ाया ना हो। बेशक वो ऐसे गलती से खुला रहने की वजह से हो जाए, या कोई जो खुद लड़ाते हैं उनसे तो गुजारिश है कि ना लड़ाया करें। बहरहाल जो क्योंकि सील अब ये गलती से खुल भी जाते हैं, तो फिर तब भी अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाया करे, ये बच्चे दे करें, क्योंकि ये बड़ी सालों की मेहनत के बाद इस तरह की चीज़ें बनती हैं। बहरहाल मैं आपको शो करवाता हूँ जी तीसरे पट्ठे का। ये तीसरे पट्ठे का शौक़ करे जी। तीसरा पट्ठा ये है, इस साल लग गया था जी, और इसलिए इनके भी दुमे शुमे हर चीज़ ऐसे टूट गई है। हाँ जी, मैं आपको शो करवा रहा था जी पट्ठे का, और मैं बता रहा था जी इनकी दुमे शुमों का। दुमे शुमे आप देख रहे हैं जी टूट गई है, कुरीज़ें सारी करीबन ख़राब हो गई है जी। उम्मीद है कि पट्ठे आपको पसंद आएंगे जी। बहरहाल इन दोनों भाइयों की एज ज़रा छोटी है, इनकी समझ नहीं आई ये लग क्यों गए हैं। हालांकि ये आपस में भी लग गए थे बाद में, तो मजबूरन इनको अलग करना पड़ा। मुझे तो ये था कि ये कुछ महीने और निकाल जाएंगे सुकून से, तो सुकून हो जाएगा ज़रा, क्योंकि खुडे का ज़रा मसला चल रहा था। जैसे मैंने आपको बताया चिचड़ों का, कुछ का इलाज कर लिया जी। और जिस भाई ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी चिचड़ों वाली, वो मैंने अपलोड की है जी, वो चैनल में जाकर ज़रूर देख लें, वो आप भाइयों को भी फ़ायदा आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी, जो है मतलब ये दोनों भाई हैं, ये दोनों लगे थे आपस में और सफ़ेद के साथ। और जो इनका तीसरा भाई है उसका मैं आपको शो कराता हूँ, वो ना एक और पट्ठे के साथ लग गया था। वो बिल्कुल छोटा बच्चा है, वो तो पता नहीं इनको बना के, हमें तो ये समझ नहीं आई आपस में लगी क्यों गए हैं। बहरहाल मैं उसका शो करवाता हूँ जी। उसके बाद जो मैं तीसरे भाई का जिक्र किया जी, वो ये है, और ये लग गया जी एक ऐसे बच्चे के साथ जो कि मुझे कुछ समझ नहीं आई कि वो उसके साथ लग कैसे गया है। बहरहाल आप बच्चे का शौक़ करें जी, उम्मीद है कि बच्चा को पसंद आएगा। बच्चे की नलियों का भी शौक़ करवाता हूँ। जूम किया हुआ है ज़रा, तो शायद उस लेवल की नलियाँ ना नज़र आ रही हों। बहरहाल आप बच्चे का ओवरऑल शौक़ कर लें। बच्चा उम्मीद है को पसंद आएगा जी। किली ताज है, स्टैंडिंग पोजीशन आपके सामने है जी। और बच्चे को अलग किया है, ज़रा कुरीश शुरीश कर ले, देखे आपके सामने है। दुमे शुमे इनकी ज़रा भी कच्ची हैं, दुमे शुमे अच्छे तरीके से निकाल लें ज़रा। उसके बाद ज़रा कुरीश शुरीश पूरी कर लें, और अपना ज़रा वेट शेट जो है, क्योंकि ये एज है पट्ठों की, अपना एज शेज पकड़ने की, क्योंकि अभी इन्होंने ये पट्ठे करी वाली कुरीज़ उतारनी है और मुर्गों वाली कुरीज़ अब लानी है, क्योंकि अब आपके सामने डुक निकले हुए, काले कील ऊपर से निकाल रहा है ये। तो क्योंकि अंडे मैंने जैसे आपको पहले बताया अंडे चले हैं, अंडों की वजह से आप क्योंकि आपने शायद पिछली वीडियो देखी है कि नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि आपको ना वाजिया फ़र्क नज़र आएगा। एक हफ़्ते का, शायद एक हफ़्ते का या 6 दिन का कुछ है फ़र्क। तो तब इनकी सूरत हाल क्या हो गई थी, और अब इनकी सूरत हाल माशाल्लाह देख रहे हैं। अंडा जो है वो क्या करता है, गर्मी है, शदीद गर्मी है,
तो एक एक अंडा चलता रहा, एक एक बंदे एक एक परिंदे को। तो ये आपके सामने स्टैंडिंग पोजीशन आप देखें जी पट्ठे की, उसका खड़े होने का स्टाइल आप देख रहे हैं। और अभी ये क्रॉस करने के लिए बिल्कुल, मैंने इसको कल छोड़ा हुआ था खुला, तो ये मादियों को पीछे भाग रहा था क्रॉस करने के लिए। तो अभी ये छोटे, मैं इनको लगाता नहीं होता मादियों के साथ, 15-16 महीने के करीब जाके मैं इनको लगाता हूँ मादियों के साथ ब्रीड के लिए, उससे पहले मैं नहीं लगाता। बाकी जो है जी मादियों का शौक़ करे जी, ये मादियों को आज़ादी दी है मादियाँ, क्योंकि ये ना इनको एक मसला पड़ गया था पर खाने का, जय क्योंकि मैं इकट्ठी बंद करता था एक ही खुडे में। तो हालांकि खुडा काफ़ी बड़ा है, 4.5 बाई 4.5 का खुडा है, तो उनमें मैं इनको बंद करता था। तो लेकिन ना ये एक दूसरे के पर खा रही थी, जैसे कभी भी आपको उसकी दुम के पास नज़र आ रहा होगा कि इसके ना पर नहीं है, तो ये खा रही थी पर जी। तो इनको मैंने अलग किया हुआ था ताकि ये बल्कि अलग कह रहा हूँ सॉरी, खुला किया हुआ था, ये दरख्तों पे जाके बैठ जाती हैं सुकून से। जैसे कि वो एक आपको वो पट्ठा ऊपर चढ़ा नज़र आ रहा होगा, तो इसी तरह ये ऊपर दरख्तों पे चले जाते हैं और दरख्तों पे फिरते रहते हैं सुकून से। तो किसी किस्म का फिर इनको ये नहीं होता कि कोई एक दूसरे के पास नहीं जाता, ताकि फिर ये पर भी नहीं खाते। जैसे आप देख रहे हैं कि कुरेज़े भी वापस करने लग पड़ी हैं, लेकिन अभी तो खैर ये कच्ची कुरीज़ें कर रही हैं। अभी सीज़न आएगा कुरीज़ का, तो ये नए तरीके से कुरीज़ करेंगी, अच्छे तरीके से नए पल्ले निकालेंगी, क्योंकि मिट्टी भी हो गई थी जो उधर मैंने गिराई है, वो मिट्टी भी ख़राब हो गई थी, वो मिट्टी भी दोबारा लाकर नई डालने वाली है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आजकल में करके वो भी डालता हूँ जी। उसके बाद मैं आपको शो करवाता हूँ, जावा रह गया जी, जावे का शो करवा देता हूँ, क्योंकि वो भी साथ ही लगा था इनके। तो जावे का मैं आपको शो करवाता हूँ जी। ये पीली जो है जावे का शौक़ करे जी, जावे की नलियों का शौक़ करे। सबसे पहले नलियाँ मैं आपको जूम करके ज़रा नलियाँ दिखा दूँ। नलियों को शौक़ करे, 3-3 स्केल वाली नली आ रही है जावे की, और आपके सामने उंगलियों तक खपरेल है, चौरस होने के साथ खपरेल है जी नली। उसके बाद जावे का आपको मैं फेस का शौक़ करवा देता हूँ जी। छोटा फेस है जी, दरमियाना फेस जिसको कहा जाता है, ना ज़्यादा लंबा है जी और ना ही ज़्यादा छोटा है, दरमियाना फेस है जी। और पट्ठे की हाइट अच्छी है जी। उसके बाद कलर तो खैर ये तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट कलर है, सफ़ेद जावा। तो क्योंकि काफ़ी भाई सफ़ेद जावा के रंग को नहीं इतना पसंद करते, लेकिन मुझे ज़्यादा तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है जी सफ़ेद जावा रंग। जावे को मैं ज़रा निकाल के बाहर ले आया हूँ, मैं ज़रा तफसीली शो करवा दूँ जावे का। आप शो करें जी जावे का। माशाल्लाह से अज़ान आपने सुनी है जी। जो मैंने आपको पट्ठा दिखाया है, वो जो तीनों भाइयों में से एक था, वो लड़ा जी इस पट्ठे के साथ। मुझे समझ नहीं आई जी, ये भी बिल्कुल साफ़ नलियों का बच्चा है जी, अभी बिल्कुल जवानी इसने पकड़ी है, तो इसके साथ लग गया है। आप इसका देख रहे हैं फेस को। बहरहाल मैं आपको इंशाल्लाह इस तरह का रोज़ अपडेट देता रहूँगा। इसको खैर अंडे नहीं चलाए, इसको अंडा नहीं चला, तो ये देखें इसकी वो जो है वो उस तरह की पोजीशन नहीं है जो बाकियों की है। लाइव आज मैंने एग्जांपल आपको दे दिया जी अंडे की, अंडा किस हद तक ज़रूरी है जी। ये पट्ठा आपने देख लिया, वो पट्ठा जिसको अंडा चला है वो उसको वो देखें। खैर वो बड़ा है, इससे एज में इससे बड़ा है, लेकिन फिर भी जो मस्तियाँ उसके पास हैं वो भी इसके पास नहीं है। एक तो खैर ये एज में ज़रा छोटा है, और दूसरा ये उस तरह की भी मस्तियाँ भी नहीं इसने पकड़ी। बहरहाल आप शौक़ करें जी। मैंने पट्ठे को बाहर खोल दिया कि ज़रा थोड़ा सा टांगे शांगे सीधी कर ले अपनी। आप भी भाई खोला करे पट्ठों को, कोशिश किया करे जितना भी हो सके 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा खोल के करीब पास बैठ गए। अगर तो आपके पास एक से ज़्यादा है, अगर तो एक फिर तो वो खुला भी रहे तो मसला नहीं है इतना, क्योंकि जैसे ही आपको पता है कि ये खड़ा है, वो खड़ा है, ये है, वो नीचे वो खड़ा है, फिर एक ये है, तो ये लगते रहते हैं आपस में, क्योंकि सारे ये जितने भी ये सारे होम ब्रीड हैं। ये सफ़ेद भी किंग लाखे का है, ये जंपर का है, ये किंग लाखे का है सफ़ेद जावा,
वो भी जंपर का है। वो जो पट्ठा उधर बंद है वो भी जंपर का है, वो किंग लाखे का है। और जो ऊपर मैंने आपको दिखाया जो ऊपर बैठा हुआ था वो भी किंग लाखे का है। तो ये सारे ऐसे कर करा के सारी होम ब्रीड है। बाहर के जितने भी थे, बाहर की खैर कोई चीज़ पहले लाई ही नहीं। अगर कोई मादी शादी आई भी है किसी दोस्त से तो वो वापस कर दी गई है। जंपर आपको वैसे पता है जंपर मेरा ज़ाया हो गया था। वो मेरे ख्याल पिछले से पिछले साल ज़ाया हो गया था 2024 में, और किंग लाखा 25 में ज़ाया हो गया। खैर किंग लाखे की एक तो एज भी हो गई थी, ऊपर से उसको कोई बीमारी लगी थी पता नहीं कौन सी। उसका इलाज भी सही तरह नहीं मिला, उसका इलाज भी काफ़ी किया था। उसकी एक टांग को मसला बन गया था अंदरूनी ना, तो वो उसका काफ़ी ट्रीटमेंट किया, वो खुद ठीक हो गया था। लेकिन वो टांग की वजह से ना वो नहीं था कर पा रहा, मतलब वो चलता ही नहीं था और वो बैठे ही रहता था। फिर एज भी उसकी एक तो ज़्यादा थी। खैर वो फिर उसको मैंने सोचा तो यही था कि यार अगर ये 1-2 दिन में हो ठीक ना हुआ इसको ना मैं छुरी फेर दूँगा ताकि ज़ाया ना हो कम से कम। लेकिन वो मैं अगले दिन ही गया था तो वो ज़ाया हो गया था। बहरहाल कोई नहीं, जो अल्लाह पाक को मंजूर। बहरहाल ये खड़ा है किंग लाखे का पट्ठा खड़ा है, ये नीचे जावा खड़ा है जी। उसके बाद वो खड़ा है, एक वो दीवार पे फिर रहा था मैंने को दिखाया। 4 उसके पट्ठे खड़े हैं मेरे पास। एक मैंने पट्ठा मेरे दोस्त हैं एक, उनको मैंने गिफ्ट किया हुआ था, वो भी किंग लाखे का ही है। बाकी कुछ पट्ठे मैंने सेल कर दिए थे पिछले, ये जो अभी सर्दियाँ गई है। तो बस आज के लिए बस इतना ही जी। उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आएगी, तो लाइक लाजमी करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि कौन सा पट्ठा आपको या कौन सा परिंदा आपको पसंद आया है या कौन सा नहीं भी पसंद आया वो भी बताया करें। और कौन सा आपको जो है वीडियो के पार्ट मुझे आप मतलब बताया करेंगे कौन सा वीडियो का पार्ट नहीं अच्छा लगा है, कौन सा अच्छा लगा है, तो बंदा उस तरह की मेहनत करे कि आपको सारी वीडियो इंटरेस्टिंग लगे। तो आज के लिए बस इतना ही जी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।